क्या आपने कभी सोचा है कि रावण को हराने के बाद भी भगवान राम लंका के अंदर क्यों नहीं गए? लंका, सोने की नगरी। युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो चुका था और विजय अब राम के चरणों में थी। लंका के द्वार खुले थे, वानर सेना थकी हुई थी और सभी को प्रतीक्षा थी कि अब राम इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करेंगे। तभी विभीषण आगे बढ़े। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब ये लंका आपकी है, कृपया अंदर चलिए और विश्राम कीजिए। लेकिन राम वहीं खड़े रहे। उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। लक्ष्मण भी चौंक गए। वानर सेना भी आश्चर्य में पड़ गई। आखिर ऐसा क्यों? राम ने धीरे से कहा, मैं अभी भी वनवासी हूं। मेरा धर्म है वन में रहना और अपने वचन का पालन करना। जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं होते, मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। लंका चाहे स्वर्ण की हो, लेकिन यह एक नगर है। यदि मैं इसमें प्रवेश करता हूं, तो यह मेरे व्रत का उल्लंघन होगा। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। जिसने पूरी लंका जीत ली, वह उस पर अधिकार नहीं जता रहा था, बल्कि अपने ही नियमों से बंधा हुआ था। सीता माता को भी वहीं द्वार पर लाया गया। उनका मिलन किसी महल में नहीं, बल्कि खुले आकाश के नीचे हुआ, क्योंकि राम के लिए विजय से बड़ा था उनका वचन। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगा, राम ने आदेश दिया, यहीं बाहर शिविर लगाया जाए। आज भी वनवासी की तरह ही विश्राम होगा। उस क्षण राम केवल एक विजेता नहीं थे, वह मर्यादा के प्रतीक बन चुके थे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महान व्यक्ति वह नहीं होता जो सब कुछ जीत ले, बल्कि वो होता है जो जीतने के बाद भी अपने नियमों को न तोड़े। याद रखना, असली शक्ति सीमाओं को पार करने में नहीं, उन्हें निभाने में होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही सच्ची भक्ति से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।